आज के टाइम पर हर इंसान परेशान है हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, और जिस तरह का एनवायरनमेंट हम जहाँ रहते हैं, इतना पोल्यूशन सिटी लाइफ के अंदर, तो हमें एक परफेक्ट सा शैम्पू होना ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि कोई भी शैम्पू हो वो पैराबेन फ्री नहीं होता है। ये आपको मैं पहले ही बता दूँ, हर शैम्पू में कुछ ना कुछ इशू होता ही है कि ये पैराबेन फ्री है, ये ऐसा है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत से शैम्पूज़ को ट्राई करके देखा है। पहली चीज़ तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगी कि कभी भी शैम्पू पे डिपेंड नहीं रहने चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैं एज अ साइंस स्टूडेंट आपको बताऊँगी कि बालों के लिए आपके अंदर प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपका जो फूड आप खाते हो, जो लेते हो ना बॉडी के अंदर, वो हर चीज़ पे वर्क करता है, चाहे वो आपकी स्किन हो, आपके हेयर हो। तो अब मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ फ़िलहाल के इन 4-5 शैम्पूज़ का, जिनमें से मैं स्टार्ट करती हूँ इस डव से। तो ये है हमारा पहला शैम्पू डव। इसे तो आपने बचपन से इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा ही होगा, बहुत सारे लोग इसके पीछे क्रेज़ी हैं। तो मेरा भी एक वक्त था जब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुआ करती थी। तो देखते हैं डव क्या कहता है। ये डव हमारा नरिशिंग शैम्पू है। किस चीज़ के लिए? फॉर डल ब्रिटल हेयर, यानी कि ऐसे हेयर जो बहुत ही हार्श होते हैं। और ये 340 ml का पैक है, जो आपको मिल जाएगा 355 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको दे ही देते हैं। तो देखते हैं डव क्या दावा करता है। तो ये कहता है, परफेक्ट फॉर डल ब्रिटल हेयर, डव डेली शाइन नरिशेस एवरी स्ट्रैंड टू रिस्टोर देयर शाइन एंड वाइब्रेंसी। यानी कि आपके जो हेयर में वाइब्रेंसी होनी चाहिए, थोड़े मोटे होने चाहिए बाल, वो आपको देगा वापस से। एंड आइडियल फॉर डैमेज कॉज ड्यू टू डेली वियर एंड टीयर। Every time you use it, your hair is shiny and radiant for a beautiful you. Direction to apply तो आप सबको पता है, अप्लाई वेट हेयर के अंदर करना होता है। इसका लेदर बना के आपको हर हिस्से के अंदर पहुंचाना होता है। और ये बोल रहे हैं कि कंडीशनर भी ट्राई किया करिए इनके। तो गाइज ठीक है, 340 ml फॉर 355 रुपीज़। एंड ये ज़्यादातर हम हेयर फॉल के लिए ट्राई करते हैं। न्यूट्री सीरम इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर सीरम भी प्रेजेंट है न्यूट्रिशन देने के लिए। तो क्या ये बात सच है? चलिए हम इस बारे में एंड में बात करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ हिमालय का एंटी डैंड्रफ टी ट्री शैम्पू सिंस 1930। 1930 से है, तो कुछ तो बात होनी चाहिए ना इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नेचुरल प्रोटीन टेक्नोलॉजी के साथ बना है ये, 100% फ्री फ्रॉम डैंड्रफ, पैराबेन फ्री है ये, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये भी 340 ml है। और देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है। इट्स अराउंड 315 रुपीज़। ओके एंड गाइज ये क्या बोलता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है। सो इट्स सेइंग, ये एंटी डैंड्रफ टी ट्री शैम्पू इज ब्रेक थ्रू फॉर्मुलेशन यूजिंग प्लांट साइंस, अ स्पेशल ब्लेंड ऑफ सिलेक्टिव बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स and natural protein 5 technology that help fight dandruff, soothe scalp and provide nourishment, leaving your hair healthy and beautiful। यानी कि कहना चाहता है कि टी ट्री ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से ये आपको एक बहुत ही अच्छा एसेंस देगा, एक आपके बालों को नरिशमेंट देगा, ताकि आपका जो स्काल्प है वो हेल्दी हो जाए, वहाँ पे डेंड्रफ ना हो। तो ये एक्चुअली में डेंड्रफ फ्री है। और इसके अंदर 5 लेवल्स लिखे हैं इसके। स्ट्रेंथ्स हेयर, रिड्यूसेस हेयर ब्रेकेज, हेल्प रिड्यूस हेयर डैमेज, नरिशेस हेयर, स्मूथ हेयर। तो इसके बारे में भी बताऊंगी कि क्या ये जो बोल रहा है वो सच है। फिलहाल नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जो तो बचपन से मैंने इसको देखा, आई थिंक जब मैं पैदा हो गई थी तब से इसको देखा है। सो सनसिल्क, या और सनसिल्क में भी कौन सा, ये पिंक वाला मुझे अच्छा लगता है वैसे। Lusciously thick and long shampoo, active mix with keratin, yogurt, protein and macadamia oil। सो ये वाला शैम्पू जो है कितने का और कितने ml मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। ये है 145 रुपीज़ का एंड इट्स 180 ml या। एंड व्हाट डज इट से? लेट्स रीड कि ये क्या दावा करता है। Sunsilk with active wicks contain keratin known as the building block of hair, giving it strength। Keratin तो वैसे आपको पता होगा, इट्स अ प्रोटीन जो हमारे नेल्स में और हमारे बालों में प्रेजेंट होता है, जो इसको स्ट्रेंथ देता है। So yogurt protein which has nourishing properties and macadamia oil known for reducing breakage together. This formula of powerful ingredient works to give you hair that looks 2 times thicker। देखते हैं जो ये दावा करता है कि वो सच है या नहीं। पहले मैं आपको बता देती हूँ,
ये लास्ट वाला जो मेरा पर्सनली फेवरेट रहा है बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो ये है ट्रेस्मे का जो बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, केराटिन स्मूथ। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो सल्फेट का अमाउंट होता है, आपको पता है कि कोई भी शैम्पू जब आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर सल्फेट कम होना चाहिए, तो लोअर सल्फेट फॉर्मूला है अप टू 100% स्मूदर शाइनी हेयर प्रो कलेक्शन शैम्पू। एंड ये है 185 ml और इसका प्राइस है 190 रुपीज़। यहाँ पे जो रिटर्न है इट इज़ 190 रुपीज़ फॉर 185 ml। ओके, सो इट्स अ एक्सपेंसिव शैम्पू। और पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोलता है। अ केराटिन स्मूथ सिस्टम इन्फ्यूज्ड विथ केराटिन एंड लाइट वेट आर्गन ऑयल प्रेजेंट है। इसके अंदर जो नरिश करता है आपके बालों को और कंट्रोल करता है फ्रिज को। फ्रिज मतलब जो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फॉर अप टू 3 days। डुअल एक्शन 100% स्मूदर हेयर विद मोर शाइन। गाइस, आपने इन सब के बारे में पढ़ तो लिया, देख लिया कि क्या क्या इन्होंने लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है ना शैम्पू के साथ, क्योंकि मेरा जो हेयर ग्रोथ था पहले बहुत ज़्यादा था। जब मैं अपने एरलसन्स में थी तो मेरे बालों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी थी। मैं स्कूल जब जाया करती थी मेरी जो बालों की चोटी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा मोटी होती थी, लेकिन अब एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड हमारा फूड, इन सब ने मेरे बालों का बहुत नुकसान कर दिया है। सो मैं आपको एक एक करके दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे मुझे क्या हासिल हुआ। सो इट्स टाइम फॉर रेटिंग। इसमें से चलिए डव पर आते हैं, तो डव को मैं दूँगी आई थिंक 4 marks आउट ऑफ 5, क्योंकि ठीक है, अच्छा करता है आपके बालों को, ये सॉफ्ट करता है काफ़ी, तो आपकी जो हेयर प्रॉस्पेरिटी है उसको ये अच्छा करता है, सिल्की बनाता है आपके बालों को, लेकिन इतना कुछ हेयर ग्रोथ में मैंने इसमें कोई बेनिफिट देखा नहीं है। सो दैट्स वाई इट्स 4। नाउ द सेकेंड वन इज़ हिमालय एंटी डैंड्रफ। तो या आई विल गिव इट 4.5 बिकॉज कि मैंने इससे काफ़ी चेंज देखा मेरे हेयर ग्रोथ के अंदर। लाइक मेरे बाल थोड़े अच्छे होने लगे, उनकी क्वालिटी में चेंज आया है। हेयर ग्रोथ तो चलो ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कुछ परसेंटेज तक हेयर ग्रोथ भी हुई है, लेकिन काफ़ी चेंज आया मुझे इस शैम्पू से। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ सनसिल्क। सनसिल्क को भी मैं दूंगी 4। रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है एंड एक्चुअली में ये बहुत अच्छा शैम्पू है। हम लोग इसको ये सोचते हैं कि बहुत पुराना और बहुत सस्ता सा है तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं इसको डव से कंपेयर करूँ ना तो सनसिल्क एक बहुत ही अच्छा शैम्पू है। ओके, तो यू कैन गो फॉर सनसिल्क। एंड द लास्ट वन इट्स ट्रेस्मे। ट्रेस्मे को तो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मैंने इसे भी छोड़ दिया कुछ टाइम पहले ही। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेस्मे के साथ वो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कुछ टाइम के बाद आकर इसने मेरी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। लाइक इतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट या आई नो कि शायद मेरी डाइट अच्छी नहीं है तो उस वजह से भी अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। एंड याद रखिए कि शैम्पूज़ जो होते हैं ना वो बस एक आपका फैक्टर होता है बढ़ाने वाला, ये पूरा आपको इस पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो वैसे ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट वाला रहा है, तो इसको तो मैं दूंगी 4.7 या 4.7 मेरी तरफ से जो रेटिंग है मैं इस तरह की रेटिंग देती हूँ। सो क्लियरली कि सबसे बेस्ट शैम्पू मुझे जो इनमें से लगा है जिसने मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया है वो है ट्रेस्मे नंबर 1, देन हिमालय नंबर 2, देन सनसिल्क नंबर 3 एंड द लास्ट वन डव, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इतना अच्छा नहीं है डव शैम्पू। ओके गाइज, तो आप जा सकते हैं मेरी तरफ से इन 2 शैम्पू को, अगर आप चाहते हो कि आपको रिज़ल्ट जो जल्दी मिले तो आप इन 2 शैम्पू को ट्राई कीजिए। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको महंगा लगता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सनसिल्क। ओके गाइज, थोड़ा सा ये सस्ता है, अच्छा ऑप्शन है। बच्चों के लिए भी ये सनसिल्क मैं प्रेफर कर सकती हूँ कि आप बच्चों को ये लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप जाके सनसिल्क बाय करिए। एंड द नंबर 2 पर आप ट्रेस्मे या फिर हिमालय, इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंस इतना ये है कि इसके अंदर बोला जाता है हिमालय में कि इट्स पैराबेन फ्री, और इसके लिए बोला जाता है कि सल्फेट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर अब मेरी बात चले सिर्फ इन 2 के बारे में कि ट्रेस्मे और हिमालय में कौन बेस्ट है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट या आई विल गो फॉर ट्रेस्मे। ट्रेस्मे एक्चुअली में बहुत अच्छा शैम्पू है गाइस, तो आप जाइए ट्रेस्मे ट्राई कीजिए।
और अगर आपका जो स्काल्प है वो थोड़ा सेंसिटिव है किसी चीज़ से, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई आपकी मेडिकल इश्यूज़ है, तो हिमालय आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ताकि मैं आपको बताऊँगी हेयर सीरम्स के बारे में कि कौन सा हेयर सीरम लगाना चाहिए, एंड देन आई टेल यू कि आपको अपनी हेयर केयर कैसे करनी चाहिए। ओके, बाय गाइज़। इन शैम्पूज़ के अलावा मैंने ये भी बहुत सारे ट्राई किए और बहुत टाइम तक ट्राई किया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे लॉरियल का ये है, ये बहुत अच्छा है 5 रिपेयर, लेकिन ट्रेसमे के कंपैरिजन में मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। एंड ये पर्पल वाला इसका जो वेरिएंट है वो आपको कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा, लेकिन वापस से जो रेड एंड वाइट वाला है वो ज़्यादा बेटर है मुझे लगा। एंड ये जो हेड एंड शोल्डर है, एक्चुअली में ये आपका डेंड्रफ जो है कम करता है, बिकॉज ये एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप फील करेंगे कि आपका जो डेंड्रफ है वो वापस आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी टेम्पररी टाइम के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है ये, बट अगर आपका फोकस सिर्फ डेंड्रफ है। एंड अबाउट क्लीनिंग प्लस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है थोड़ा हार्श शैम्पू है, मतलब बस क्लीनिंग वगैरह के लिए ठीक है, ज़्यादा एक्शन आप इससे एक्सपेक्ट मत करिए, बस थोड़ा सा सिल्की वगैरह कर देता है, लाइक टेम्पररी, लेकिन अच्छा इफेक्ट नहीं देता है ज़्यादा। एंड लास्ट वन पैंटीन जो है एक अच्छा शैम्पू है, क्योंकि ये आपके बालों को अच्छा सिल्की कर देता है, स्मूथ कर देता है, लेकिन आप इससे कोई रिपेयरमेंट एक्सपेक्ट मत करिए ज़्यादा। तो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है। तो अगर आप चाहे बाकियों के कंपैरिजन में आपको आइडिया तो हो गया होगा कि किसको मैंने ज़्यादा सही है किसको गलत कहा है। इन पांचों के अंदर भी मैं सबसे नंबर 1 पे आई थिंक लॉरियल रखूँगी, देन पैंटीन, एंड देन डेंड्रफ वाला हेड एंड शोल्डर, एंड द लास्ट वन क्लिनिक प्लस।